अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिसनर्स के लिए उनको बता दीजिए कि मलखम्ब क्या है, उसका ओरिजिन क्या है? मलखाम एक बेसिकली कि एक इंडियन गेम है हुँ, जो महाराष्ट्र से ओरिजिनेटेड है, जो एक रिच बहुत कल्चर है, इसको बैकग्राउंड है, हुँ, हिस्ट्री है। वुडन पोल पे खेलने जाने वाला गेम है। हुँ, और उसमें और भी इवेंट्स है, जैसे हैंगिंग मलखाम है, रोप मलखाम है। ये इसका एक शॉर्ट इंट्रो हुआ कि अच्छा। मलखाम कॉम्पिटिटिव लेवल पे ऐसे हुँ, इंट्रोड्यूस हुआ है। बट उसका बैकग्राउंड ऐसे है कि वो 19th सेंचुरी में बॉर्न हुआ। अच्छा। उसमें क्या जब वॉर होते थे तभी मलखाम का बहुत उसमें अच्छे से योगदान रहा। हुँ, मतलब जो वॉरियर्स थे वो प्रैक्टिस करते थे। ट्रेनिंग के लिए यस, इनकी, ट्रेनिंग अच्छा। के लिए। तो ऐसे ही एक स्टोरी है जो मलखाम के जनक है, जिन्होंने हुँ, मलखाम इंट्रोड्यूस किया इस जनरेशन में, हाँ। पिछले वाले हुँ, हुँ, 19th सेंचुरी में, बालम भट्ट दादा देवदर। ओके। उनका स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ, वो एक रेसलर थे। हुँ, तो उनका एक मैच था। हुँ, हुँ, तभी के ज़माने में कि राजवाड़े रहते थे हुँ, बड़े हुँ, बड़े। रजवाड़े, हाँ, या हाँ, याद है। तभी उनको वो किंग्स रहते थे, हुँ, उनके पहलवान रहते थे, हाँ, रेसलर्स। हर तो किंगडम के अलग-अलग, यस हाँ, यस, यस, यस। तो बालम भट्ट दादा देवदर कि एक वैसे ही इससे थे, किंगडम से थे। हुँ, तो उनको रेसलिंग का एक चैलेंज था हुँ, जो जीतना था। बट उनके सामने जो अपोनेंट था वो काफ़ी स्ट्रांग था उनसे। अच्छा। तो ऐसे हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब उनको हराना था अपोनेंट को, तो कैसे हराए, कुछ हुँ, अलग ट्रिक लगाए कि तो रेसलिंग तो सभी खेलते हैं। हाँ, तो उन वो जब सोए थे तभी उनके ड्रीम में एक ऐसे आया कि एक हुँ, पेड़ था। उसके ऊपर जो मंकी था हाँ, वो कुछ अलग से कर रहा था, हाँ, मतलब अलग लाइक मूवमेंट कर रहा मूवमेंट था। कर हाँ, रहा हाँ, था। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली इसमें दूसरे दिन में ये एक्चुअल में कंसेप्ट हुँ, उतारा कि ये हमें और थोड़ा एक एक्सपर्ट बना सकता है, एडवांस बना सकता है रेसलिंग मैच के लिए। तो वहाँ से ये मलखाम गेम इंट्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने एक पोल का, जो वुडन पोल का था, हाँ, वो पोल बनाया। अ, और फिर उसके ऊपर उस पे उन्होंने, ट्रेनिंग करी। जैसे वो मंकी हाँ, ने हाँ, उनके ड्रीम में किया था, तो अच्छा। वैसे वो थोड़ा उल्टा सुल्टा करने हुँ, लगे। तो वहाँ से ये गेम का एक बॉर्न हुआ। तो अच्छा, मल्ल मल्ल मीन्स रेसलर एंड अच्छा। खाम मीन्स कम पोल। पोल, अच्छा, मल्ल खाम मतलब एक रेसलर पोल के ऊपर रेसलिंग कर रहे ओके। हैं। प्रैक्टिकली उसके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हाँ, वो बट वो पोल प्रैक्टिस के के लिए ऊपर है, हाँ। अलग अलग मूवमेंट्स कर रहा है। तो वो पोल के साथ रेसलिंग अच्छा, खेल रहा है, इन शॉर्ट। तो वहाँ से ये गेम बॉर्न हुआ। फिर आगे ये गेम प्रैक्टिकली धीरे धीरे थोड़ा ग्रो होने हुँ, लगा। फिर एक अच्छे से एक एक्सरसाइज के लिए इसको जाना हुँ, जाता था, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज फॉर रेसलर्स। हुँ, अगर आपको रेसलिंग में और भी एडवांस बनना है, अच्छा, हुँ, तो आप मलखाम हुँ, का ये करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हुँ। तो और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आई थिंक कि बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत कोर एक्सरसाइजेस, मतलब आपका क्या कहते हैं, पूरी कोर स्ट्रेंथ लग जाती है और आप एक छोटे से बॉडी के पार्ट से आप पूरी बॉडी को सस्पेंड करके रखे हैं, तो आई थिंक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। यस, इसमें कैसे टॉप टू बॉटम पूरे बॉडी का हुँ, एक्सरसाइज होता है, हुँ। मतलब हेयर टू और टोज। गॉश। स्कोर से लेके, हुँ, हैंड से लेके, थाइस से लेके, हुँ, काफ से लेके, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स। हुँ, आपने अगर मलखम परफॉर्मेंस देखे होंगे तो हुँ, आपने उसमें नोटिस किया रहेगा मलखम प्लेयर्स का बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ, ज़्यादा बॉडी बल्क नहीं है, हाँ, बट बल्क नहीं जितना भी होती। बॉडी है वो पूरा एथलेटिक हाँ, बॉडी है, पूरा उनके बॉडी में कटिंग्स अच्छे से है। हाँ, तो वो कुछ हेवी वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुँ, है ऐसे। जस्ट आप अपना वेट बॉडी वेट, मलखाम के हुँ, ऊपर कैरी कर रहे हो, उसके वजह से वो बॉडी हाँ। डेवलप होता है। और इतना लेकिन एक्टिविटी बहुत होती है उसमें, इतना इतना कंसंट्रेशन और इतना बैलेंस मेंटेन होता है, तो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। यस, हाँ, मतलब यही है कि मलखाम एक ऐसा गेम है कि एक यूनिक गेम है। हुँ, आपको उसमें ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स आपका हुँ, पूरा एक्टिव हो जाता है। कि ब्लड सर्कुलेशन हुँ, से लेके जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हुँ, है, जो इंटरनल ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, हुँ, वो सब डेवलप होता है उसमें। हुँ, तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, अच्छा, अगर कोई थायराइड, अस्थमा जैसे केसेस है अच्छा, बच्चों के, तो उनको ये ऐसे एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व हुँ, कीजिए। इसमें कैसे हम ये गेम है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट खेलते हुँ, हैं, हाइट पे खेलते हुँ, हैं।
तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन अप एंड डाउन होते रहता है। ओह वाओ। तो एक बार आपके बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छे से होने लगा तो ऑटोमेटिकली काफी सारे हाँ, डिजीज क्योर होते हाँ, हैं। सारे ऑर्गन्स में वो ब्लड सफिशिएंट Yes. ब्लड पहुंचता है और वो रिवाइव होते हैं।